नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। एक समय जरूर था जब हम लोग कहते थे बिहार में सुशासन है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से बिहार में ना तो कानून है और ना ही पुलिस की कोई हनक है। हम कह सकते हैं कि अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है बिहार में। आरा से एक बड़ी खबर आ रही है कि आरा में पवन सिंह, जो भोजपुरी के स्टार हैं, बड़े स्टार हैं, गायक हैं, अभिनेता हैं, उनके घर में भीषण चोरी की घटना घटी है और चोरों ने हथियार साफ किए हैं, कारतूस पर हाथ फेरा है और कारतूस साथ ले गए हैं, गहने भी लूटे गए हैं, चोरी की गई है और इसके अलावे बहुत सारे सामान भी जो है चोरों ने अपने साथ ले जाने में कामयाबी हासिल की है। हमारे साथ एडिटर दीपक शर्मा जी है। दीपक शर्मा जी, अब बड़े लोग भी टारगेट पर हैं, हालांकि पुलिस वाले के यहाँ भी चोरी होती रही है, लेकिन पवन सिंह बड़े भोजपुरी स्टार, उनके घर में चोरी और 30-30 कारतूस ले गए। देखिए, आरा में उनका जो घर है भोजपुरी स्टार पवन सिंह का, उसमें 30 गोली, 15 लाख के जेवरात और 15,000 का कैश चोर ले गए। अब सवाल यह उठता है कि पवन सिंह के घर चोरी हुई है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। या अगर पवन सिंह के बजाय किसी और के घर चोरी हुई होती तो हम लोग यहाँ स्टूडियो में इस पर चर्चा भी नहीं कर पा रहे होते। जैसे कि आपने चिंता जताई शुरू में ही कि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, आपराधिक वारदात बढ़ी हैं, उससे सीधे सीधे आम लोगों में यह एक खौफ का वातावरण बन रहा है कि क्या अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है। अब सोचिए, आरा में पवन सिंह को कौन नहीं जानता है। चोर भी जानते हैं कि ये घर पवन सिंह का है, ज़रूर जानते होंगे। चोर तो कहीं लंदन से नहीं आते हैं, स्थानीय ही होते हैं। चोरों को भी पता है कि अगर ये पवन भोजपुरी सुपरस्टार हैं, पवन सिंह, पूरे देश में उनको जाना जाता है, अगर उनके घर चोरी होगी तो यह बड़ा मामला बनेगा और पुलिस हमें पकड़ने की कोशिश करेगी। फिर भी देखिए इनके मंसूबे कितने बड़े हुए हैं कि वे लोग घर में घुसते हैं, घर में राइफल रखा हुआ है, घर में गोलियां रखी हुई हैं, कैश है, जेवरात है, उठाकर ले जाते हैं, चलते बनते हैं। और सुबह में पता चलता है जब कि घर में चोरी हुई है, इसके बाद पवन सिंह के भाई रानू सिंह उनको जानकारी देते हैं। उसके बाद पवन सिंह आरा के एसपी से बात करते हैं और अब पुलिस ने दबिश देनी शुरू की है कि चोर कहाँ गए। सवाल यह उठता है कि पवन सिंह के बजाय अगर यह चोरी किसी अमन सिंह या मोहन सिंह के घर हुई होती तो भी क्या पुलिस इतनी दबिश दिखाती। अगर पुलिस इतनी दबिश देना हर मामले में शुरू कर दे तो पवन सिंह के घर चोरी ही नहीं होती। हो ये रहा है कि पुलिस उन्हीं मामलों में कार्रवाई कर रही है जो हाई प्रोफाइल मामले हैं। अभी देखिए, पोलो रोड में कुछ दिनों पहले गोली चली थी, जहाँ अशोक चौधरी का घर है, जजेज का घर है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का घर है, कई मंत्री और जजेज वहाँ रहते हैं, एयरपोर्ट है वहीं से पास में, मुख्यमंत्री आवास है, राजभवन है। वहाँ एक व्यक्ति जा रहा था, उसको 400 रुपये छीनने के लिए उस पर गोली चला दी। अभी यह बात किसको हजम होगी कि इतने वीआईपी एरिया में अपराधी आते हैं और महज 400 रुपये छीनने के लिए एक व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी जा रहा है उस पर गोली चला देते हैं। 400 रुपये छीनने के लिए गोली कौन चलाएगा, उतने में तो गोली का खर्चा ना निकले। तो सवाल यह उठता है कि निश्चित रूप से अपराधियों के मनोबल बढ़ा हुआ है और जब तक मनोबल नहीं गिरेगा तब तक, आपने जो शुरू में बात कही कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बिहार के तो उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था, इसीलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने बहुत काम किया था। और जिस बिहार की यह हालत थी कि जंगल राज कहा जाता था, उस बिहार में यह हालत हो गई कि 11 बजे लड़कियां पटना स्टेशन जाकर आइसक्रीम खाने लगी और हम लोग उस दौर में हम लोग फ़ोटो खींचकर अखबार के फ्रंट पेज पर छापते थे कि देखिए बिहार, नया बिहार, यहाँ रात के 11 बजे लड़कियां पटना स्टेशन पर आराम से आइसक्रीम खा रही हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं है। ये वही बिहार है जहाँ लड़कियां शाम 6 बजे के बाद, बच्चियां शाम 6 बजे के बाद घर से निकलने से डरती थी। वो उसी बिहार में, उसी पटना में लड़कियां बेखौफ 11 बजे आइसक्रीम खा रही हैं। तो इससे साफ होता है कि अगर पुलिस अपने आप पर आ जाए, अगर सरकार अपने आप पर आ जाए, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो बढ़ी हैं, वो 20 दिनों के अंदर कंट्रोल हो सकती हैं। लेकिन पुलिस को वो इकबाल, वो खौफ
अपराधियों में कायम करना होगा। अभी क्या हो रहा है, अभी पुलिस का खौफ तो है लेकिन आम लोगों में है, अपराधियों में नहीं है। आप सोचिए कि क्या हालत है कि यह जो घटना हुई है इसमें यह घटना हुई है न्यू मारुति नगर में। न्यू मारुति नगर जो है उस इलाके का, आरा का एक बढ़िया मोहल्ला, पॉश मोहल्ला माना जाता है। अब पवन सिंह ने खुद एसपी से बात की है, कल रात में चोरी हुई है। अब मामला पवन सिंह से जुड़ा हुआ है, पुलिस एक्शन में आएगी और गोलियां जो चोर ले गए हैं वो भी मिलेगा, गोलियां भी मिल जाएंगी, जो गहने में वो भी मिल जाएंगे, बरामद कर ले जाएंगे, अपराधी गिरफ्तार कर ले जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि पवन सिंह के मामले में तो एक्शन होगा, लेकिन जो आम आदमी है जिसके घर चोरी हो रही है, जिसके पैसे उड़ा लिए जा रहे हैं, जो सेफ नहीं फील कर रहा है, उस मामले में कब कार्रवाई होगी? अगर उस मामले में कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी तो इस तरह के मामले जो हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। अभी देखिए इस मामले में जो पवन सिंह के भाई रानू सिंह ने जो जानकारी दी है कि इसी घर में पवन सिंह का स्टूडियो भी है। स्टूडियो में इतने बड़े स्टार का स्टूडियो है, निश्चित रूप से कितने कीमती सामान होंगे वहाँ। लेकिन गनीमत यह रही कि चोर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, वरना स्टूडियो का सारा सामान पवन सिंह का उठा कर ले जाते वहाँ चोर। लेकिन जितना सामान मिला, जैसे गोलियाँ मिली, जैसे कैश मिला, जैसे 15 लाख की ज्वेलरी ले गए हैं अपने साथ, मतलब 15 लाख की ज्वेलरी, जो बताया जा रहा है कि एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और चोर जो ले गए हैं 15 लाख की ज्वेलरी, उसमें 2 कंगन है, एक चेन है, एक नवाबी चेन है, एक मंगलसूत्र है, 2 अंगूठी है, 2 सिकड़ी है, छागल है। इस तरह से जो 15 लाख के गहने चोर अपने साथ ले गए हैं। चोरों ने कोशिश बहुत की कि स्टूडियो भी खोल कर ले जाए, लेकिन राइफल भी रखी हुई थी, राइफल उनके हाथ नहीं लगी और स्टूडियो वे खोल नहीं पाए। तो निश्चित इससे यह भी पता चलता है कि ये जो चोर हैं वो तकनीकी रूप से बहुत साउंड नहीं है, कोई बहुत बड़ा गैंग ऑपरेट नहीं हो रहा है। यह आप इसको बेरोजगारी से भी जोड़ कर देख सकते हैं, आप इसको इससे भी जोड़ कर देख सकते हैं कि खौफ जिसको कहते हैं, इकबाल कम हुआ है। अब हमारी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी बिहार के डीजीपी विनय कुमार से। सिटी पोस्ट लाइव की खास बातचीत में बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने हमें कहा था कि देखिए, हम आपको बताते हैं कि किस तरह से क्राइम कंट्रोल होता है। क्राइम इस तरह से कंट्रोल नहीं हो सकता है कि पुलिस हर जगह मौजूद रहे, पुलिस तो हर जगह मौजूद नहीं रहती है। जब खौफ होगा अपराधियों में कि तो अपराधी ऐसी वारदात को अंजाम देने से बचेंगे और हम लोग वही इकबाल, वही खौफ कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार के डीजीपी विनय कुमार बेहद सुलझे हुए और बेहद काबिल अधिकारी माने जाते हैं। कुंदन कृष्णन हैं एडीजी, वे बेहद काबिल और बेहद तेवर वाले अधिकारी माने जाते हैं, सख्त माने जाते हैं। पंकज दराद हैं एडीजी, देखिए इतने कर्मठ हैं कि वे जा रहे थे पटना में और उनको सामने गोलियां चलती दिखी तो वे वापस होकर अधिकारियों का, अपने जो उनके साथ अधिकारी थे उनको भी निर्देश दे सकते थे कि जाओ जाकर पीछा करो, लेकिन नहीं, वे खुद ही अपराधियों को दौड़ाने लगे। हालांकि यह अलग बात है कि यहाँ भी पुलिस की नाकाबिलियत सामने आई और अपराधी पंकज दराद एडीजी, मतलब बिहार के दूसरे नंबर के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी, वो भी खुद पीछा कर रहे हैं। फिर भी अपराधियों का मनोबल देखिए कि वो फिर भी फायरिंग करते हुए बीच रोड पर भाग गए। और इस मामले में बाद में पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई की और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया, कार्रवाई की गई, फेरबदल किया गया और सख्त मैसेज दिया गया कि इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन उसमें क्या खुलासा हुआ? उसमें यह खुलासा हुआ कि ये जो जिन लड़कों ने फायरिंग की उसमें एक पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी का बेटा था। अब जब पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी के जो बेटे हैं, परिवार के लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ों में सड़क पर फायरिंग करने लगेंगे जिन पर रक्षा का दायित्व है, तो फिर क्या हालत होगी? तो निश्चित रूप से अभी भी हम यह नहीं कहेंगे कि बिहार उस दौर में चला गया है जो दौर कभी 90 के दशक में हुआ करता था। ऐसी हालत नहीं है, बहुत बेहतर स्थिति है, लेकिन उतनी बेहतर स्थिति अब नहीं रही है जिसके लिए नीतीश कुमार को सुशासन बाबू नाम
दिया गया था। तो अब यह दायित्व सरकार का है, यह दायित्व पुलिस का है, पुलिस के आला अधिकारियों का है कि वे कैसे अपराधियों के मंसूबे, अपराधियों का जो बढ़ा हुआ मनोबल है उसको गिराएं, ताकि इस तरह का कोई छोटा बड़ा अपराध करने से पहले 100 बार अपराधी सोचें। पवन सिंह के मामले में निसंदेह पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी, लेकिन जब पुलिस एक अदना सा आदमी के यहाँ कोई घटना घटती है, अगर पुलिस उसी तेजी से कार्रवाई करती है, पुलिस की खाकी की हनक दिखती है और पुलिस फिर से जिस तरह से हमें याद है 2005 से लेकर के 2010 का जो शासनकाल था नीतीश कुमार का, वह बेहतरीन शासनकाल था। वो तो पुलिस का इकबाल उस समय दिख रहा था। तो ज़रूरत है पुलिस को फिर से एक बार खाकी की हनक दिखाने की, अपना इकबाल दिखाने की। इससे अपराधियों में न केवल खौफ होगा बल्कि अपराधी अपराध करने से परहेज करेंगे और एक बार फिर से बिहार में सुशासन का राज होगा। इस खबर में इतना ही इस खास बातचीत में, और आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ।